पिछले कुछ घंटे में मार्केट में क्या-क्या हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बड़ी न्यूज़ अपडेट्स हैं, बात करेंगे क्या चल रहा है बिटकॉइन का हाल। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे सेनेटर सिंथिया लुमिस से इट विद मी, दिस इज़ द ईयर ऑफ बिटकॉइन एंड डिजिटल एसेट। अगर इतने खुले इशारे कहते हैं ना, सामने वाले को इतना खुला इशारा मिले तो वो बिल्कुल सामने वाला क्लियरली समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो में आपको इतने खुले और इतने ओपन इशारे दिए जा रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से, अगर आप तब भी नहीं समझ पा रहे तो ये आपकी गलती है, ये आपकी मिस्टेक है। मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो मार्केट हमेशा अच्छा चलता रहेगा, क्रिप्टो मार्केट में डंप नहीं आएगा, क्रिप्टो मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा, वो सब पार्ट है मार्केट का। गेम होता रहेगा, लेकिन उस गेम के बाद जो होने वाला है, उस गेम के चक्कर में आप वो मिस कर दोगे जो गेम के बाद बड़ा होने वाला है, ठीक है। और ये सेनेटर बिटकॉइन फॉर अमेरिका, कल 1 मिलियन बिटकॉइन का खरीदने का जो है एक प्रपोजल रखा गया था, ठीक है, कि यूएस की गवर्नमेंट 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदेगी। और ये यूएस की सरकार बोल रही है, ये जो आप सेनेटर सिंथिया लुमिस को देख रहे हो, ये यूएस की सरकार है ना, एक तरह से। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एंड से इट विद मी, क्या कह रहे हैं भैया, दिस इज द ईयर ऑफ बिटकॉइन एंड डिजिटल एसेट। तो अभी तक 2023 मिस कर दिया, 24 मिस कर दिया, मैं इतना ही कहूँगा 2025 बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सारी कसर निकाल देगा 2023 और 2024 की। मार्केट की इस सिचुएशन पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो ये जो साल है बिटकॉइन का साल है और डिजिटल एसेट का साल है, क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है जो आप देख रहे हो। सेकंड सबसे बड़ी अपडेट है वेल्स की तरफ से। वेल्स की शॉपिंग चलती रहती है और इस बार वेल्स ने 3 मिलियन चेन लिंक खरीदे हैं। एवलॉन्च का ईटीएफ आ गया, मूव का ईटीएफ आ गया, और चेन लिंक एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में, ठीक है। और हमको पूरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में चेन लिंक का भी ईटीएफ हम देखेंगे। तो वेल ने 3 मिलियन चेन लिंक खरीदे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है इन द लास्ट 5 डेज, पिछले 5 दिन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एसईसी की तरफ से। एसईसी हैज़ पोस्टपोन इट्स डिसीजन ऑन सेवरल हाई प्रोफाइल क्रिप्टो ईटीएफ। अब थोड़ा सा पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया ईटीएफ के डिसीजंस को। इसके अंदर वैनिक का सोलाना ईटीएफ है, स्पॉट सोलाना ईटीएफ, कैनरी का स्पॉट सोलाना ईटीएफ है, कैनरी का एक्सआरपी ईटीएफ है, स्पॉट कैनरी का स्पॉट लाइट कोइन ईटीएफ है, ग्रे स्केल का स्पॉट एक्सआरपी ईटीएफ है, एंड ग्रे स्केल का स्पॉट डॉज कॉइन ईटीएफ है। इट मीन्स सोलाना ईटीएफ, एक्सआरपी ईटीएफ, लाइट कॉइन ईटीएफ, डॉज कॉइन ईटीएफ के डिसीजंस को, अप्रूवल डिसीजंस को यहाँ पे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया ये एसईसी ने। नेक्स्ट अपडेट है पेपे को लेके। नवंबर दिसंबर तक भी पेपे बहुत अच्छे हाई लगा रहा था, लेकिन तब से पेपे नीचे डोल रहा है। और 3 वॉलेट बॉट 689 बिलियन पेपे, $4.3 मिलियन 11 आवर्स है। सबसे पहली चीज़, जब प्राइस नीचे हो किसी कॉइन का और तगड़ी बाइंग हो तो एकदम से मूव नहीं आता है, आ भी सकता है लेकिन एकदम से मूव नहीं आता है, गेम होने के बाद मूव आता है। लेकिन अच्छी बात है, वेल्स यहाँ पे 0.5 टाइम 06 और 5 और 6 की रेंज पेपे की चल रही है, बहुत नीचे गिर चुका है पेपे। और 3 वॉलेट बॉट 690 बिलियन पेपे, बहुत बड़ा नंबर है। 3 वेल टूट पड़ी हैं, और द फंड ऑफ दीज 3 वॉलेट ऑल कम फ्रॉम टोर्नेडो कैश। 1413 इथीरियम का खर्चा किया है, $2.72 मिलियन इस वेल ने, और खरीदे 437 बिलियन पेपे। इसने यहाँ पे 1 मिलियन का खर्चा किया है और यहाँ पे 158 बिलियन खरीदे हैं, और इस वेल ने 299 इथीरियम खर्च किए हैं, 93 बिलियन पेपे। 3 वेल की तगड़ी शॉपिंग पेपे को लेके। एक और बड़ी न्यूज़, खुशखबरी, मेटा प्लैनेट कंटिन्यू बिटकॉइन परचेज कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में मेटा प्लैनेट की तगड़ी बाइंग हो रही है, और मेटा प्लैनेट ने एक बार फिर से 162 बिटकॉइन खरीद लिए हैं। डिप का बेनिफिट यहाँ पे उठा लिया है, ठीक है। मेटा प्लैनेट बॉट 162 बिटकॉइन वर्थ $13 मिलियन, टोटलिंग टू 3050 BTC ऑन देयर बैलेंस शीट। तो कुछ बड़ा होने वाला है, और इसका इशारा खुद माइकल सेलर भी कर रहे हैं। अगर आप इशारे समझ सकते हो, खुल्लम खुल्ले इशारे, ठीक है। सिंथिया लुमिस ने क्या कहा कि ये साल बिटकॉइन और क्रिप्टो का है, और डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हो क्या क्या कर रहे हैं। आपको मार्केट में बिल्कुल मार्केट के हाल देख के ऐसा लगेगा कि मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा। अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट पे कोई असर नहीं है। यही तो गेम है।
यही तो गेम है। इस गेम के पीछे जो बड़ा पंप छुपा हुआ है, उस गेम को आप इस गेम के चक्कर में आप उस बड़े पंप को मिस कर दोगे, ठीक है। और यही मार्केट प्लेयर्स चाहते हैं, ठीक है। तो मार्केट में गेम से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए। गेम तो मार्केट के चलते रहेंगे, गेम से बचना चाहिए और गेम के ख़त्म होने का वेट करना चाहिए, तब जाके अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट आपके पास आते हैं, ठीक है। तो बिग थिंग्स आर कमिंग। माइकल सेलर जो स्ट्रेटजी 4,99,000 बिटकॉइन लेके बैठे हैं, ठीक है। $21 बिलियन का और अनाउंसमेंट किया है बिटकॉइन खरीदने का। उनके ट्वीट किस तरह के आ रहे हैं? बिग थिंग्स आर कमिंग। बिग वाला बी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन वाला बिग, ठीक है। तो कुछ बड़ा होने वाला है। माइकल सेलर यहाँ पे खुल्लम खुल्ला इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आता है यूएई की तरफ से। यूएई गवर्नमेंट के साथ शिबा इनू की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। आपने अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। वहाँ के एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ शिबा इन्होंने हाथ मिलाया, ठीक है। तो सरकार के साथ पार्टनरशिप है। और यूएई एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, फुल क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। और जिस तरह से अमेरिका में क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस, उसी तरह यूएई में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ क्रिप्टो एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि यूएई क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस कर सकता है और साथ के साथ यूएई टू लॉन्च शिबा इनू रिजर्व। समझ रहे हो, बहुत बड़ी अपडेट है। यूएई में पार्टनरशिप ऑलरेडी शिबा इनू की हो चुकी है और शिबा इनू का रिजर्व आ सकता है, यूएई लॉन्च कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं दैट द यूनाइटेड अरब एमिरेट विल लॉन्च क्रिप्टो रिजर्व। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट दिस रिजर्व विल होल्ड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शिबा इनू, ठीक है। तो शिबा इनू का रिजर्व, ये बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी खुद शिबा इनू के लिए, शिबा इनू होल्डर्स के लिए। चाहते हैं शिबा इनू के लिए कुछ बड़ी न्यूज़ आए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शिबा इनू होल्डर बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं शिबा इनू के एक बड़े पंप का। और मुझे लगता है कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तभी गेम चेंज होगा, और बड़ी न्यूज़ आनी भी चाहिए। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे लाइन को लेके और सोनियम को लेके। सोनी ब्लॉक सॉल्यूशन लैब सोनियम partner with Line to integration Line Mini app on chain to enhance Web3 gaming experience। अगर मैं बात करूं लाइन की और सोनियम की, एक तरह से पार्टनरशिप हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। टू इंटीग्रेट लाइन मिनी ऐप ऑन चेन टू इन्हेंस Web3 गेमिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा बात करते हैं ETF फ्लोज के बारे में। 11 मार्च को क्या क्या ETF फ्लोज हुए हैं? 4,720 बिटकॉइन अराउंड एंड 11,580 इथेरियम वर सोल्ड ऑन March 11। कोई इनफ्लोज नहीं है, आउटफ्लोज हैं, ठीक है। जब मार्केट में सीज़न चलता है आउटफ्लोज का, डंप का, करेक्शन का, तो वो अच्छा खासा ही चलता है जब तक वो लेवल्स हिट नहीं होंगे जहाँ तक मार्केट को गिरना है, ठीक है। तो बिटकॉइन ETF में 370-71 मिलियन डॉलर के आउटफ्लोज देखने को मिले और इथेरियम ETF में 21 मिलियन डॉलर के आउटफ्लोज देखने को मिले। तो जब जब मार्केट में कुछ ऐसा होता है तो फिर कुछ बड़ा भी होता है, ठीक है। सर्कल हैज़ मिंटेड अनदर 250 मिलियन USDC ऑन सोलाना, ठीक है। चाहे USDT मिंट हो या सोलाना के ऊपर USDC मिंट, तो एक सिग्नल भी है कुछ बड़ा होने। तो आज शाम आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट हिलने वाला है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आज है CPI डे, और CPI डे जिस दिन होता है उस दिन इवनिंग में CPI डेटा आता है। तो 12 मार्च की डेट है, ठीक है। और फरवरी मंथ का जो CPI डेटा है वो आज इवनिंग में रिलीज़ होगा। क्या टाइमिंग रहेगी, कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। बड़े बड़े प्लेयर्स के इशारे अगर आप समझ पाओ तो बिटवाइस के CIO हैं, ठीक है। इफ़ बिटकॉइन डज मैटर ग्लोबली इट विल बी अ 10 to 50 ट्रिलियन डॉलर एसेट। कहते ना, आपने एक चीज़ अभी रिसेंटली सुनी होगी, माइकल सेलर ने कहा था बिटकॉइन को $1,00,000 पे भी खरीदना एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है, जबकि $1,00,000 का नया ऑल टाइम हाई लगाया था बिटकॉइन ने। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी भी प्राइस उतने बिटकॉइन के नहीं है जितने होने चाहिए। इट मीन्स बिटकॉइन के प्राइस अभी कई गुना स्काई रॉकेट हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े प्लेयर्स के अगर आप इशारे समझ पाओ तो। बिटवाइस के CIO, ठीक है, इट विल बी अ 10 to 50 ट्रिलियन डॉलर एसेट। अभी $1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन के बीच में ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन, एंड इम्प्लाइंग अ 5x टू लेके 25x रिटर्न फ्रॉम करंट प्राइसेस। अब आप खुद सोचो, बिटकॉइन का प्राइस अगर 1,000% बढ़ जाए तो 1 मिलियन कहाँ बड़ी बात है। जब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज 500-1000% बढ़ जाती हैं
कभी बिटकॉइन के साथ ऐसा हो गया तो बिल्कुल हो सकता है, जब मार्केट में खूब पैसा आएगा, जब वो माहौल बनेगा तगड़े बुल रन वाला, फिर बिटकॉइन आपको बड़े हाई लगाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वेट करने की, एक सही टाइम की, एक बड़े टाइम की, जब बड़ा होने वाला है मार्केट में। अगर उस टाइम तक वेट नहीं किया तो फिर मिस कर दोगे एक बहुत बड़ी रैली को। डोनाल्ड ट्रंप के इनोग्रेशन के बाद सारी क्रिप्टो करेंसी नीचे, डॉलर एक अकेला शेयर था तो वो ट्रॉन था। कल हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ट्रॉन और बिटटोरेंट को लेके काफ़ी बुलिश हैं, और ट्रॉन इज़ द नंबर 1 हाईएस्ट रेवेन्यू चेन इन द लास्ट 7 डेज। इतना ही कहूँगा, ट्रॉन को लेके जो भी मैसेज, जो भी पिक्चर, जो भी सिग्नल, चाहे जस्टिन सन हो, चाहे मार्केट की सिचुएशन हो, इतना ही कहूँगा, ट्रॉन और ट्रॉन इकोसिस्टम को हल्के में मत लेना। ठीक है, टॉन के हाल बड़े बेहाल हैं। टॉन के डंप आते आते $2.3 की रेंज आ गई। टॉन की एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन था एक टाइम पे, लेकिन एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है टॉन का। ठीक, उम्मीद है इस करेक्शन के बाद एक बड़ा जंप नए ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, $15-20 की रेंज डिजर्व करता है ट्रॉन, और एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन अभी भी है। डिप सबका आता है, डंप सबका आता है, करेक्शन सबका आता है। ठीक है, तो ओवर 1,40,000 टॉन कॉइन हैव बीन मूव टू एक्सचेंजेस इन द पास्ट वीक। पिछले एक हफ्ते के अंदर 1,40,000 टॉन कॉइन मूव हुए हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस 5 लिस्टिंग कर रहा है। ठीक है, ऐड कर रहा है 5 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स। बाइनेंस टू ऐड 5 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर ऑन March 13 मार्च को 5 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स ऐड किए जाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस हैज़ अनाउंस ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट दैट इट विल लिस्ट 5 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स, जिसके अंदर CVC है, USDC के अंदर सारे पेयर USDC में है, EURI है, सिन है। ठीक है, और रॉन की अगर बात करें, और वेलोड्रॉम, ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे सारे 5 के 5 कॉइन USDC पेयर के अंदर। तो लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे लिक्विडेशन हीट मैप की। मार्केट में कितना लिक्विडेशन हो रहा है। एक घंटे में बिटकॉइन ने लॉन्ग के $3 मिलियन साफ कर दिए हैं। ठीक है, और टोटल लिक्विडेशन $388 मिलियन पे आ गया है। कल जो नंबर था $1 बिलियन के पार पहुंच गया था, $1 बिलियन पे पहुंच गया था। अभी $388 मिलियन की लिक्विडेशन है 24 घंटे में, 158 लॉन्ग के, और इस बार शॉर्ट्स के लिक्विडेशन ज़्यादा हुए हैं। बिटकॉइन $83,000 तक आया है। ठीक है, अलर्ट रहना, क्योंकि इवनिंग में CPI नंबर्स आने वाले हैं, और 1,07,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं। CPI नंबर्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।